मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा सा कृष्ण के जीवन से समझाने की कोशिश करूंगा कि जीवन क्या है। मेन चर्चा हम स्त्री पुरुष संबंध पर कर रहे थे और मैंने बताया कि ये दोनों एक विपरीत ऊर्जा है जिसके मिलन से चमत्कार होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हो उल्टा रहा है। चाहे प्रेमिक प्रेमिका हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, और पति पत्नी की तो बात ही ना करी जाए, क्योंकि मैंने इतने लोगों के जीवन देखे हैं। वाकई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मनुष्य के जीवन का डिजास्टर सिद्ध हो रहा है। जो होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, ये सत्य है। और उसके लिए साइकोलॉजिकल अज्ञान, मन की जानकारी नहीं, प्रकृति के नियमों का पता नहीं, और एक ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है कि हस्बैंड वाइफ रिश्ता जने कैसा बना दिया गया है, समझ में नहीं आता। जो मनुष्यता के खिलाफ है, मन के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, उसमें विनाश के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, सिवाय कि मनुष्य थोड़ी समझदारी वापरे तो बच जाता है। अब मैं आपको कृष्ण का जीवन समझाता हूं संक्षिप्त में थोड़ा सा। यदि जीवन की बात की जाए तो जीवन आगे तभी बढ़ता है जब रिश्ते हसीन होते हैं। रिश्ते ही वो चीज है जो जीवन को बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि रिश्ते बनाते नहीं आते तो यही रिश्ते जीवन बिगाड़ रहे हैं। अब सबको मालूम है कि कृष्ण कारागृह में पैदा हुए थे, मालूम है ना। और पैदा होने वाले दिन ही अपने माता पिता से बिछड़ गए, बरोबर है। और फिर कृष्ण का रिश्ता यशोदा से हुआ, है ना। यशोदा के रूप में कृष्ण को एक मां मिली नहीं, और ये अच्छा ही हुआ। कृष्ण के लिए ये काफी अच्छा हुआ। वैसे तो पूरी गीता का सार है, समझ लेना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर ये दोनों बात सही है तो ही जो होगा वो अच्छा होगा। अब अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहली दोनों बात सही नहीं हो रही है, समझ लेना, है ना। अभी आप अपने जीवन में झांकेंगे तो कहेंगे कि नहीं यार, जो कुछ भी हुआ आज तक उसमें बहुत कुछ बहुत बुरा हुआ। क्योंकि वो बहुत कुछ बहुत बुरा हुआ, इसलिए जो कुछ भी आज हो रहा है वो बुरा हो रहा है। और इसीलिए यकीन जान लो कि जो कुछ भी होगा वो बुरा होगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि दो दुनिया एक साथ अस्तित्व में है। मैं आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां क्राइस्ट कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, मैं आपको भगवान की दुनिया में ले जाता हूं। और वहां पर क्या है? वहां पर जो हो रहा है वो इतना अच्छा हो रहा है कि उसके बाद में आगे भी जो होगा अच्छा होगा। बुरा होने का सवाल ही नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। लेकिन साइया किनको राखता है, वही मैं आपको बनाना चाहता हूं।
क्योंकि जब तक साइयां राखेगा नहीं, जीवन में कुछ ठीक होगा नहीं। सो कृष्ण कारागृह में पैदा हुए तो क्या बुरा हुआ बताओ? कुछ बुरा हुआ? और यहां पर कितना घबराते हैं, कारागृह में पैदा, खत्म जीवन, है ना? तो फिर खत्म ही जीवन है। कारागृह में पैदा हुए और पैदा होने वाले दिन ही अपनी मां से बिछड़ गए। अच्छा ही हुआ, देवकी में ऐसा कुछ नहीं था जो यशोदा में था। अच्छा ही हुआ, समझ लेना। और यशोदा के रूप में कृष्ण को पहला स्त्री प्रेम मिला और फिर दोनों ने मिलके मां बेटे का वो फ्लर्ट रचाया कि कृष्ण का विश्वास बढ़ता चला गया। कृष्ण का विश्वास बढ़ता चला गया। दोनों एक दूसरे से सुबह शाम झूठ बोले। वो कृष्ण माखन चुराए, मुंह पे माखन लगा है, और यशोदा डांटते हुए कहती है कि फिर माखन खा के आया, फिर माखन चुरा के आया। कृष्ण कह रहे हैं क्या बात करती है माई, मैंने तो माखन देखा ही नहीं सुबह से, तो ये मुंह पे क्या लगा है? तो कृष्ण कहते हैं लगा दिया होगा किसी दुष्ट गोपी ने, है ना? मैंने तो नहीं देखा माखन, मैंने नहीं खायो मां, मैंने माखन नहीं खायो, है ना? यशोदा कृष्ण को खाना खिलाने के लिए रोज चंदा मामा की कहानी सुनाए। एक दिन कृष्ण भी उब गए। क्या मूर्ख समझ रखा है? बोले अब एक काम कर, कहानी बहुत सुन ली, अब चंदा मामा को बुला के ला तो ही खाना खाऊंगा। यशोदा तो परेशान, बोले बेटा आज वो नहीं आएंगे, ये है बिजी है, कुछ नहीं, बुला के ला, बात समाप्त। अब बच्चा खाना ना खाए तो मां कितनी परेशान हो जाती है। और कृष्ण बचपन से जिद्दी, जब बच्चे को प्यार मिलता है तो बच्चा जिद्दी हो जाता है, और जिद होना बहुत बड़ी बात है, उसे अवगुण समझा जाता है। एक तो मनुष्य की साइकोलॉजी का पता ही नहीं है, जिद मतलब दृढ़ता। अब दृढ़ता कहां है? हाँ में हाँ नहीं है, ना में ना नहीं है, बात में दम नहीं है, चली गई। जिद मतलब दृढ़ता, जिसे हम दृढ़ता कहते हैं, बच्चे उसे जीत कहते हैं, और कोई बात नहीं है। तो फिर यशोदा ने थाली में पानी भरा, चांद की परछाई दिखी, कृष्ण ने खाना खाया। मां कितनी क्रिएटिव हो सकती है बच्चे के लिए। तो निश्चित ही ये कृष्ण का पहला प्यार था, और इससे कृष्ण को ऐसा लगा कि मेरे में कुछ दम है। कारागृह में जो बच्चा पैदा हुआ उसको कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ अलग हूं, मैं कुछ विशिष्ट हूं, है ना? मैं कुछ शानदार हूं, मैं कुछ जानदार हूं। यही मां का प्यार बच्चे को चाहिए। क्या बुरा हुआ जो कृष्ण कारागृह में पैदा हुआ? क्या बुरा हुआ जो मां से बिछड़ा? यही आपका जीवन है। लेकिन आप बुद्धि लगाते हैं, आसपास वाले प्रेशर देते हैं, धर्म समाज मारने को बैठा है, जो साहिर कहते हैं कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? जिस दुनिया को आप पाना चाहते हो, जिस दुनिया में आप रह रहे हो, वो दुनिया ही नहीं है, वो परमात्मा की दुनिया नहीं है। ये जो धर्मों की, समाजों की, परिवारों की जो आपने दुनिया बना रखी है, वहां मर भी जाओगे, मर ही रहे हैं। हर कोई कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी जान लगाए हुए है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो परमात्मा की दुनिया ही नहीं है। मौत उस दुनिया की डेस्टिनी है। तो वहां से उठो, बच्चों को मत मारो। 3 साल के बच्चे को वो कौन सी प्ले स्कूल में भेज देते, घर में कौन सा नहीं खेल रहा था वो। फिर कहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ बन नहीं पाया। कहां से बनेगा? बच्चे को क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, मां का प्यार, एक विशिष्टता कि हां मैं कुछ हूं,
यहां तो मैं कुछ बोले उसके पहले तू कुछ नहीं है, उसको देख, उसको देख, इसको देख, उसको देख। अरे मैं तुमको ना देखूं, क्या बात है। सो कृष्ण को विशिष्टता मिली। फिर कृष्ण को दूसरा प्यार मिला। एक चीज ध्यान रखना, कृष्ण का जीवन इसलिए कीमती है कि प्रकृति के सारे रहस्य उसमें गुथे हुए हैं। इसीलिए वो एकमात्र पूर्ण अवतार कहे जाते हैं, द ओनली कंप्लीट मैन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसके साथ प्रकृति भी खूब खेली है, कृष्ण भी खूब खेले हैं, उनके जीवन ने भी खूब खेला है। ये तो दुर्भाग्य है कि कृष्ण का जीवन न समझा गया, न जाना गया, और क्या से क्या बना दिया। ऐसा कृष्ण चाहिए ही नहीं। ठीक है, फिर कृष्ण कुछ बड़े हुए तो सुभद्रा के रूप में दूसरा प्यार उन्हें मिला, जो उनकी बहन थी। सुभद्रा कृष्ण के पिता वासुदेव की पुत्री थी, लेकिन देवकी की नहीं, है ना। वासुदेव ने कुल 14 शादियां की थी। उसमें से जो रोहिणी थी वो यशोदा के साथ रहती थी, और सुभद्रा उनकी पुत्री थी, बलराम भी उनके पुत्र थे। लेकिन सुभद्रा से ऐसी ट्यूनिंग, ऐसी दोस्ती हुई कि कृष्ण उससे कुछ भी बात कर सकते थे, और यशोदा और गोपियों के साथ जब कृष्ण सचजुट करते थे तब सुभद्रा उन्हें बचा लेती थी। तो सुभद्रा के रूप में कृष्ण को एक दोस्त मिला। ये कृष्ण का दूसरा प्यार है, समझ लेना। यहां तो स्त्री नरक का द्वार है। मैं कह रहा हूं, प्रकृति कह रही है, कृष्ण कह रहे हैं कि बिना स्त्री के तो हिल भी नहीं पाओगे एक कदम। और इसीलिए ये दुष्ट लोग आज तक कहीं हिल नहीं पाए, बैठ गए हैं आसन जमा के, हिल नहीं पाए, जीवन में कुछ कर नहीं पाए। इतना भी नहीं कर पाए कि अपने पैसे से कमा ले। इस गरीब देश में 125 करोड़ लोग कितने कष्ट में हैं, और उसमें ये 3-4 करोड़ हट्टे कट्टे बिना कुछ किए खा रहे हैं, बिना कुछ किए सोना इकट्ठा कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है, ये देश सहन कर रहा है इन लोगों को। बाकी इनका सोना छीन लो और स्कूल बना दो, आबाद हो जाए हिंदुस्तान। इनका सोना छीन लो और अस्पताल बना दो, आबाद हो जाए हिंदुस्तान। और इन 4 करोड़ लोगों से खेती करवा लो तो कभी भी 1 रुपए किलो से ऊपर प्याज टमाटर नहीं मिले। सिंपल सॉल्यूशन है इस देश को आबाद करने का, इमीडिएट सॉल्यूशन है ये। होगा, एक दिन होगा, ये भी होगा। अभी हम कृष्ण के साथ आगे बढ़े। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो उनकी सिर्फ गोपियों से बनती थी, गोपों से बनती नहीं थी। और गोपों में बनने लायक कुछ होता भी नहीं है, छोड़ो। मेरा भी ऐसा ही था। जब मैं 8-10 साल का था तो क्या होता था उस समय कि एक सुबह की स्कूल होती थी जहां लड़कियां जाती थी, और एक दोपहर की स्कूल लड़कों की होती थी। तो मैं तो स्कूल जाता नहीं था, तो दिन में खेलने के लिए मिलता कौन था मुझे? सिर्फ लड़कियां। तो अष्टा चंगा पो, न फुंदड़ी, न रस्सी, न सब खेल लेते थे अपन। क्या? तो हमारी माँ बड़ी परेशान, एक तो स्कूल नहीं जाता और बच्चियों के साथ खेलता है बोले, तो उसकी इज्जत दिन में 4-5 बार चली जाती थी। और आज तक मैं पता नहीं लगा पाया कि उसकी इज्जत टोटल थी कितनी। तो यही कृष्ण का था। तो फिर गोपियों का प्यार मिला, उससे कृष्ण जरा हसीन हुए, रंगीन हुए और कलाकार हुए। सबसे बड़ी बात है, कृष्ण में जो कला का पदार्पण हुआ उसमें गोपियों के साथ खेलने का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप तो लड़कियों के साथ खेलना चाह लो,
लेकिन लड़कियां खिलानी भी तो चाहिए ना। कोई बलराम को तो खेलने नहीं देगी, उठा के गधा ढूंढा। अब कृष्ण बांसुरी सीखे, नृत्य सीखे, तो गोपियां रिझाती जाए, है ना। किसी को भी अच्छा लगता है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, किसको पसंद नहीं आएगा। तो कन्हैया प्यारा होता गया, प्यारा था, प्यारा बनता चला गया, लेकिन किसके प्यार में, किसके साथ से? स्त्रियों के साथ से। समझ लेना, ये जो कह रहे ना स्त्री नरक का द्वार है, कृष्ण का पूरा जीवन स्त्रियों के आसपास घूम रहा है। और फिर हद तो ये सारे गोप गायें चराने जाते थे ना, जाना ही पड़ता था, गरीबी थी। तो कृष्ण को भी बोले चलो, चलना पड़ेगा। हाँ चलता हूं, और गायब हो जाए और गोपियों के साथ खेलने लग जाए। एक दिन बलराम को आया क्रोध, तो सब गोपियों के सामने पकड़ लिया कृष्ण को और चिल्ला पड़े कि तुझे इनके साथ रहना इतना ही पसंद है और तुम लोगों को इसे रखना इतना ही पसंद है, तो एक बात और सुन लो, इसकी जो शक्ल है ना वो लड़कियों जैसी है, इसको भी घाघरा चुन्नी क्यों नहीं पहना देते हो, खेलेगा तुम्हारे साथ फुदक फुदक के। तो कृष्ण का तो मुंह इतना हो गया, इंसल्ट हो गई, लेकिन गोपियों को मजा आया, बोले आइडिया एकदम परफेक्ट है। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, एक तो कम नहीं दे रहा हूं है? और ऊपर से मेरी बेइज्जती कर रही है, बड़ी दुष्ट है। बोले इससे तो कल गोवर्धन चले जाऊंगा कल से। तो फिर कृष्ण गोवर्धन जाना शुरू हुए, लेकिन फिर 50-50, कभी गोपियों के साथ कभी गोवर्धन। तो कृष्ण का जीवन बढ़ता गया, निखरते चले गए। समझ लेना, ये गलत बात है। कृष्ण चमत्कारी थे, अरे भाई विश्व में ऐसा नहीं होता, कुदरत की रचना में कोई पैदाइशी भगवान नहीं होता, अपने बल पे बनता है। आप उनको इज्जत देना चाहते नहीं, उन जैसा बन सकते नहीं, तो कृष्ण पैदाइशी भगवान थे। आइंस्टाइन के भाग्य में लिखा था आइंस्टाइन बनना, हम क्या करें, हमारे भाग्य में लिखा है जूते खाना। एक एक्सक्यूज मिल जाता है, ये एक्सक्यूज नहीं है। कृष्ण अपने बल पे कृष्ण बने हैं, कृष्ण ने सीखा है, कृष्ण ने जीवन को समझा है, कृष्ण ने जीना सिखाया है। कृष्ण अकेले हैं, उनका नाम दो, समझने वालों की धड़कन तेज हो जाती है। दुनिया में कोई भाग्य, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। जितने भी नियम है ना वो सब पे लागू है। इन मूर्ख लोगों की बातों ने बर्बाद कर दिया। दुकान चलाने के लिए कृष्ण के साथ चमत्कार, क्राइस्ट के साथ चमत्कार, बुद्ध के साथ चमत्कार, और फिर साईं बाबा और कबीर जैसों के साथ, जो बेचारे ऐसा सादा और गरीबी का जीवन जिए, उनके नाम पे भी बाप रे बाप, और हाईएस्ट चल पड़ी है। शिरडी के साईं बाबा की तो सबसे ज्यादा चल पड़ी है। वो साईं बाबा भी सोचते होंगे यार इसमें से कुछ भी मुझे आता होता तो ऐसा गरीबी में जीवन न गुजारना पड़ता। लेकिन कोई शर्म ही नहीं आती, और डरे हुए लोग, मरे हुए लोग, और क्या करेंगे, और कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन कृष्ण अपने बलबूते पर बने हैं। प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना और सबसे शक्तिशाली रचना स्त्रियों के भरोसे बने हैं। फिर कृष्ण बड़े हुए और राधा से मुलाकात हुई, और जाने क्या जादू हुआ कि पहली ही बार में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। अब राधा कृष्ण से 12-14 साल बड़ी, ऊपर से शादीशुदा, लेकिन अब इश्क तो कोई चीज पूछता नहीं है, न उम्र पूछता है, न कुछ पूछता है। प्यार का मतलब ही है, समझ लेना, कि धर्म और समाज दोनों की बाउंड्री को, प्यार का अर्थ ही ये है, जो इसके दायरे में हो रहा है वो प्यार नहीं है।
जो दब के हो रहा है, मर के हो रहा है, वो प्यार नहीं है ना। और इश्क पे तो शायरों ने क्या कुछ नहीं लिखा है। तो हो गया प्यार, लेकिन राधा के प्यार ने कृष्ण को कृष्ण बना दिया। और कृष्ण तो ऐसा डूबे, ऐसा डूबे, ऐसा डूबे कि उन्हें राधा के अलावा कुछ दिखाई ही न दे। ये जो यहां वहां घूमने वाले कृष्ण को, सुबह ये, दोपहर ये, शाम ये करने वाले कृष्ण को एक इंद्रिय कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है। प्यार की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि 24 घंटे आपको एक जगह पर लगा दे। लैला 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 लैला, क्या कंसंट्रेशन! यही तो ध्यान है, और कौन सा ध्यान है? यही वो ऊंचाई है जहां आदमी माया एक सेकंड में छोड़ देता है, सारी मायाएं छोड़ देता है। लैला लैला लैला। तो कृष्ण राधा राधा राधा, और इस कदर राधा 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 कि कोई ये नहीं पूछता था कन्हैया को देखा है, कोई नहीं पूछता था। पूछने ये लग गए कि राधा के किशन को देखा है, किस कदर। और फिर राधा इतनी बड़ी और कृष्ण छोटे, तो उस चक्कर में कृष्ण, जिनके मन में ऐसा विचार आए कि यार ये राधा के बगैर तो मैं जी नहीं सकता, और क्या कमाल की राधा और लगेगी। समझ लेना, अगर छोटा बच्चा और बड़ी औरत है तो कितनी सिक्योरिटी, कितनी मैच्योरिटी, कितना सीखने को मिले, क्या सुकून रहे, कोई गड़बड़ नहीं, और कितनी जल्दी कितना मैच्योर्ड हो जाए। तो कृष्ण छोटी सी उम्र में एकदम मैच्योर्ड हो गए, और उनको लगा कि यार राधा कहीं भग नहीं जाए, कभी ऐसा ना लगे कहां मैं भी ये बच्चे के प्यार में पड़ गई है। तो कृष्ण मलयुद्ध करना शुरू हो गए। समझना, कृष्ण बड़े बड़े गोपों से लड़ना शुरू हो गए। वो कृष्ण जो गोपियों के साथ खेलते थे, वो बड़े बड़े गोपों को पछाड़ने लग गए। वो कृष्ण जिसे देख बलराम को ऐसा लगता था कि सुभद्रा बहन है कि ये एक और बहन घर में आ गई है, वो कृष्ण शानदार हो गए, परफेक्ट हो गए। एक तरफ आर्ट, एक तरफ विशिष्टता, एक तरफ कोमलता, एक तरफ बल। राधा के प्यार ने कमाल कर दिया। कृष्ण और आगे बढ़ गए। तो समझना ये है, कृष्ण देवकी से बिछड़े तो क्या बुरा हुआ, कारागृह में पैदा हुए क्या बुरा हुआ। कृष्ण तो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। गोपियों के साथ खेले तो क्या बुरा हुआ, राधा के प्रेम में पड़े तो क्या बुरा हुआ। कृष्ण तो बढ़ते गए, लेकिन कृष्ण का जीवन भी कृष्ण का जीवन था। कंस रूपी तलवार लटक रही थी, सबको मालूम है। जान का दुश्मन था कंस। ऐसे में बचते बचाते और लड़ते लड़ाते राधा के प्रेम के सहारे कृष्ण ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया। पुतना को मारा, सांड से भिड़े, कालिया नाग को मारा। तो कृष्ण स्वयं सिद्ध होते चले गए, उनकी वीरता भी सिद्ध होती चली गई, उनका चुंबकीय व्यक्तित्व भी सिद्ध होता चला गया। लेकिन कंस को ये रास नहीं आया, और कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया। बरोबर है। अब यशोदा तो बिल्कुल पक्ष में नहीं थी कि ये मथुरा जाए, लेकिन महाराज कंस का ऑर्डर था, कोई उसको टाला भी नहीं जा सकता था, उसको टाल भी नहीं सकता था कोई, वरना तो वहीं खड़े खड़े कंस कृष्ण को मार डाले। महाराज का ऑर्डर है, सीधी मुसीबत थी। निकल पड़े कृष्ण बलराम, निकल पड़े। अब बलराम वो भी अपने आप में एक आइटम, मतलब जान की दुश्मन साथ में रखना मुश्किल, बड़ा बोरिंग व्यक्तित्व, और ये कृष्ण बड़े रंगीन मिजाज, जीने वाले। अब दोनों अकेले मथुरा में, कोई पहचाने नहीं। राधा से तो बिछड़े, और राधा को कह के निकले कि अपन मिलते हैं, तू मथुरा आ जा।
और मैं तो यहां जैसे ही कंस का फंक्शन चलता मैं वापस आता हूं। कहां जा रहे हैं हमेशा के लिए? दोनों ये मान रहे हैं कि हम अभी मिल रहे हैं, या तो तू मथुरा आ रही है वरना काम निपटा के मैं आ रहा हूं। और चले मथुरा। अब बलराम की कंपनी, अनजान शहर, बड़ा शहर, ये गांव के ग्वाले, न कपड़ों के ठिकाने हैं। अभी वृंदावन की बात अलग है, वहां मोरपीछ लगा दिया तो अच्छे लगते हैं ना, लगते हैं ना। गांव में जैसे साफे आपे पहन के घूमते हैं या कुछ अपने पोशाक में घूमते हैं, फिर अपने आप को कैसा समझते हैं, हाँ। और गांव वाले भी कहते हैं वाह वाह वाह। फिर वो बंबई आ जाए तो कैसा लगे, है ना। तो वैसा ही हाल कृष्ण का वहां हो गया। तो कृष्ण को समझ में आ गया कि अभी जीवन बहुत बड़ा है। अपनी गली में शान से घूम रहे थे और समझ रहे थे कि हम बादशाह हैं। ऐसा नहीं है, बादशाह तो और भी है इस दुनिया में, है। दुकानें देखे, बाजार देखे, ओ ये तो कुछ वृंदावन में था ही नहीं, क्या बात है। तो आगे बढ़ना है, समझ में आ गया, आगे बढ़ना है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. और फिर मथुरा पहुंचने के दूसरे दिन ही कुब्जा के प्रेम में पड़े, जो थोड़ी सी कष्ट में थी, टेढ़ी थी, वो भी कृष्ण से काफी बड़ी थी। लेकिन कुब्जा कृष्ण के जीवन का एक सहारा बन के उभरी। अभी राधा से बिछड़े दूसरा ही दिन है, समझ लेना। और कृष्ण को कुब्जा का सहारा मिला। और कुब्जा और कृष्ण का प्रेम अद्भुत प्रेम है, उस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन आज मथुरा में कृष्ण को सहारा मिला, बलराम से जान छूटी। कम से कम थोड़ा समय कुब्जा के साथ निकल रहा था तो चैन पड़ रहा था, क्योंकि बाकी मथुरा वासी तो कृष्ण की इंसल्ट करने में लगे थे। ये क्या, गांव वासी, घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन कुब्जा ने कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, और कृष्ण को भी लगा कि हाँ, मैं इस बड़े शहर में बड़े सलीके से सेट हो सकता हूं। खैर, फिर तो कंस का मर्डर कर दिया, सीधे सीधे ही वध कर दिया, जिसे शुद्ध भाषा में कहो तो जान पे बनाई। अब करते तो कंस का वध कर दिया महाराज कृष्ण ने, लेकिन कंस की बीबियां बेचारी दुखी। और कंस की जो दोनों बीबियां थी वो जरासंध की बेटियां थी। जरासंध तो शहंशाह था आर्यावर्त का, कंस तो कुछ भी नहीं है। तो दोनों बेटियों ने जब जरासंध को बोला कि इस कृष्ण ने और बलराम ने मेरा पति छीना है और मुझे इनका सर चाहिए, तो जरासंध के लिए क्या बात है, ये तो मच्छर है। तो मथुरा से पलायन होना पड़ा महाराज कृष्ण को। जैसे ही पता चला जरासंध खोजते हुए यहां आ रहा है, कर क्या लेंगे, छोड़ना पड़ा। लेकिन उसी मथुरा में कृष्ण की एक बार रुक्मणी से मुलाकात हो गई। अब रुक्मणी राजकुमारी, शानदार तरीके से बोले, शानदार वस्त्र, वो रथ निकल रहा है तो पीछे 4-4 रथ चल रहे हैं, आगे 2 रथ चल रहे हैं, उठने का सलीका, बैठने का सलीका। कृष्ण तो यूं हो गए, शिंग, चारों खाने चीत। अरे बोले, ये गांव में ये गोपियों के साथ बैठ बैठ के कौन कितना दूध देगी और कब माखन बना, बोले। और ये देखो रुक्मणी को, है कि हथियार चलाना भी जानती है, क्या सलीके से बोलती है, मतलब क्या सलीका राजकुमारी का। तब कृष्ण को लगा, यार अपन तो बहुत पीछे हैं बाबा। और फिर कृष्ण ने उसी दिन तय किया कि अरे रुक्मणी तो चाहिए। रुक्मणी पे दिल आ गया, लेकिन रुक्मणी इस ग्वाले को मिल नहीं सकती। कृष्ण कोई राजा के बेटे तो थे नहीं। तब जाके कृष्ण को एनकरेजमेंट आया कि कुछ बनना पड़ेगा, अपने को उस ऊंचाई पर उठाना पड़ेगा जहां से रुक्मणी के लेवल में आ जाए।
तब बात करेंगे। अभी तो क्या है, सपनों की रानी है। तो कृष्ण रुक्मणी के सपनों में खोए और अपने आप को उस लायक बनाया और आखिर में द्वारका की स्थापना करी अपने बल पर। बोलो, एक एक प्रेम, एक एक लड़की, जिसमें रुक्मणी से तो बात में ही दम नहीं था, है ना। रुक्मणी तो कृष्ण को ग्वाला समझ के, लाचार समझ के एडवाइस देती थी, दो एक बार एडवाइस दी होगी, लेकिन महाराज तो वन साइडेड शिंग फ्लैट। और आखिर में रुक्मणी का हरण किया, रुक्मणी राजी हुई, दोनों ने विवाह किया। तो इस ऊंचाई पर कृष्ण पहुंचे एक रुक्मणी के कारण, मथुरा में स्टेब्लिश हुए, कॉन्फिडेंस आया कुब्जा के कारण। आप देखते जाओ कृष्ण का जीवन, हर एक नए प्रेम के साथ कृष्ण बढ़ते चले गए। ठीक है, रुक्मणी का अपहरण करके द्वारका ले आए। खैर द्वारका आए, शान से रुक्मणी आ गई। कृष्ण को लगा अब कुछ नहीं चाहिए, चैन की जिंदगी। लेकिन चैन की जिंदगी और कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं था। तो एक दिन उनके गुरुजी आए, सांदीपनी जी, जो कृष्ण के लिए साक्षात भगवान ही थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आर्यावर्त में बहुत चक्कर है और एक गड़बड़ हो गई है और तुमको कुछ भी करके द्रौपदी से शादी करनी पड़ेगी। अब द्रौपदी विश्व सुंदरी, और कृष्ण भी चौंक गए कि ये क्या गड़बड़ है, और कारण भी समझा कि बात तो सही है, अगर कुछ ना हुआ तो पूरे आर्यावर्त में झगड़े हो जाएंगे, चारों तरफ झगड़े, झंझट, युद्ध। कृष्ण ने बोला ये तो गलत होगा। कृष्ण गए द्रौपदी से मिलने, विवाह तो नहीं किया, चक्कर चला दिया, द्रौपदी को दोस्त बना दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवा दिया। अब द्रौपदी कृष्ण की दोस्त बनी, तो वो कृष्ण जो इतने से द्वारका में अपनी रुक्मणी के साथ सिमट कर रह रहे थे, पूरे आर्यावर्त यानी उस समय के हिंदुस्तान में उनका नाम हो गया। सबको मात दे दी एक ही बार में। कौन कौन सोच रहा था कि द्रौपदी की शादी यहां होगी, वहां होगी, इससे होगी, उससे होगी, लेकिन कृष्ण ने वो मैजिक किया कि जाके शादी उस अर्जुन से करवाई जिसको मारने के लिए द्रौपदी किसी से भी शादी करने को तैयार थी। ये भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिता और द्रौपदी चाहते थे अर्जुन का वध, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। तो कृष्ण ने कहा चलो चक्कर चलाते हैं। अभी जिसको मारना चाहते थे उसको पति बना दिया, लो झगड़ा ही खत्म, कौन किससे झगड़ेगा, चलो। तो समझो फिर द्रौपदी का साथ मिला और पूरे आर्यावर्त में कब्जा हो गया कि यार कृष्ण इंटरफियर कर सकता है पूरे आर्यावर्त में। एक छोटा सा ग्वाला यहां तक का सफर तय किया। वैसे तो कृष्ण को एक और प्यार हुआ था, लेकिन वो कृष्ण को नहीं हुआ था, सत्यभामा को हुआ था बचपन में कृष्ण से। लेकिन वो विवाह नहीं हो पाया क्योंकि सत्यभामा का बाप सत्राजीत, उसको कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं था। देखो और मारो, तो लड़की देने का तो सवाल ही नहीं है कृष्ण को। चलो, उसके बाद में जामवान करके एक राक्षस था और कृष्ण द्वारका में बुरी तरह से फंस गए थे। अभी हम सिर्फ कृष्ण का जो स्त्रियों के सहारे सफर है उसकी चर्चा कर रहे हैं, पूरी कहानी तो कृष्ण की बहुत बड़ी है। और मैंने इसीलिए आई एम कृष्णा, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण का पूरा जीवन लिखा है। बहुत बड़ी किताब है, करीब 2000 पेज की, 6 भाग में। क्यों लिखा है? क्योंकि मनुष्य के पास कृष्ण के जीवन से कीमती और कुछ भी नहीं है। और मैंने पूरी गहराई से लिखा है, एक एक दिन का हिसाब है उसमें, कृष्ण के जीवन का, कृष्ण के मन का, प्रकृति के नियमों का, कि जीवन कैसे चलता है। जीवन आपकी मान्यता से या इन मूर्खों के कहने से नहीं चल रहा है। जीवन का रहस्य बड़ा गहरा है और वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रिश्ते क्या नहीं करते कृष्ण के जीवन में। देखो कि रिश्तों ने क्या कमाल किया। फिर कृष्ण फंस गए द्वारका में, अपनी ही द्वारका में फंस गए। समयंतक मणि, जो कृष्ण की कहानी जानते हैं सबने ये नाम सुना है कि उस चक्कर में कृष्ण बड़े बदनाम हुए, उन पे इल्जाम लगे कि कृष्ण ने मणि चुराई है, कृष्ण चोर है, कृष्ण दुष्ट है। चलो वो तो ठीक, लेकिन
कृष्ण के सबसे अजीज भाई बलराम ने स्पष्ट कह दिया कि मणि 100% कृष्ण ने चुराई है। कृष्ण की नियत मणि पे खराब हुई, और मणि किसकी थी? सत्यभामा के बाप की। बलराम ने तो यहां तक कहा कि मणि की लालच में कृष्ण ने शंधावा का खून किया। ठीक है, अब अपनी ही द्वारका में खतरनाक माहौल हो गया। हर कोई, सिर्फ द्वारका में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, उस समय के आर्यावर्त में कृष्ण को चोर चोर चोर। ठीक है, तो कृष्ण मणि का चक्कर सलटाने के लिए जामवान नाम के राक्षस से उलझे और उनकी पुत्री जामवती से विवाह करके आए। और जामवती ने अंतिम समय तक कृष्ण का अच्छा साथ दिया। बोलते नहीं आता था, भाषा नहीं आती थी क्योंकि आदिवासी लड़की थी, लेकिन अंत तक साथ दिया। तो कृष्ण का सफर कहीं थमा नहीं। बाकी विवाहों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने किए, बाकी रिलेशंस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, एक चर्चा और करूंगा। उस समय नरकासुर नाम का एक राक्षस था और उसने 16,000 से ज्यादा लड़कियां कैद करके रखी हुई थी पूरे भारत भर से, और भयंकर बलवान था वो, कोई आवाज नहीं कर सकता था। कृष्ण को जब यह पता चला तो कृष्ण गए, नरकासुर को मारा और 16,100 स्त्रियों को छुड़वाया। जब वे आजाद हुई तो अपने अपने देश चली गई, यानी पूरे भारत में फैल गई, और सबने कृष्ण को पति माना कि जिसने छुड़ाया वही परमेश्वर, वही पति। और उसमें से कोई भी कृष्ण को मिले तो कृष्ण ने कभी किसी को रुक्मणी या राधा से कम नहीं माना। कृष्ण ने सबको स्वीकारा, लेकिन उन 16,000 रानियों ने कृष्ण को पूरे भारत में बादशाह बना दिया, मसीहा बना दिया। यह भी सफर स्त्रियों के जरिए ही हुआ। जो मैं कहना चाह रहा हूं कृष्ण के जीवन से वो ये है कि स्त्री एक ऊर्जा है, वो जितनी जल्दी आपको डायरेक्शन दे सकती है दूसरा कोई नहीं दे सकता। यही कुदरत की रचना भी है। अब किसको कितना क्या आता है, कौन कितना क्या समझता है, वो बात की बात है। एक चीज और, कृष्ण थे। जब कृष्ण मथुरा से द्वारका जाने निकले अपने साथ करीब 25,000 यादवों को लेकर, क्योंकि नई नगरी बसाई थी, वहां पब्लिक तो थी नहीं, है ना, तो पब्लिक तो मथुरा से ही ले गए थे। तो जब कृष्ण निकले तो कृष्ण चाहते थे कि कुब्जा उसके साथ आए। कुब्जा का प्रेम है, महारानी बनकर रहे। लेकिन कुब्जा के पिता की तबीयत खराब थी, वो यात्रा कर सके इतनी लंबी उस पोजीशन में नहीं थे। तो कुब्जा ने कहा कि जब तक पिताजी है मैं द्वारका नहीं आ सकती। ठीक है, कृष्ण तो चले गए द्वारका, और करीब करीब 50 वर्ष बाद कुब्जा द्वारका आई। और उस समय कृष्ण की 8 शादियां हो चुकी थी। द्वारका में उनके साथ 8 रानियां रह रही थी। लेकिन जब वो व्रत कुब्जा द्वारका आई, कृष्ण खुद लेने दौड़ पड़े द्वार पे, उसको महारानी की तरह बिठाया, 8 रानी से ज्यादा इज्जत दी। ये प्यार करना कृष्ण जानते। बात समझ में आई? कृष्ण तो बढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं है पुरानों को भूल गए। कुब्जा का प्यार जो कृष्ण के जीवन में मायना रखता था वो बड़ा अद्भुत था, क्योंकि मथुरा में जो इस्टेब्लिश करा वो कुब्जा ही कर सकती थी कृष्ण को, और कृष्ण ने उसका सम्मान किया। और कुब्जा को जब द्वारका में इतना सम्मान दिया तो कर्ण से लेकर दुर्योधन ने न जाने कितने ताने मारे। महाभारत पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा। तो कृष्ण कभी समाज और धर्म के दायरे में नहीं रहे और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो अभी सबको समझ में आ रहा है कि रिश्ते कैसे बढ़ाते हैं। जो होता है अच्छा होता है। ये आपकी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं आपका जीवन नहीं बनाएगी।
ये परंपराएं, ये संस्कृति नहीं है। जीवन का खेल बहुत बड़ा है। इतना क्यों नहीं समझते कि आपका 80 साल का जीवन है, उसमें मूर्ख जैसे नियम लगा लगा के जी रहे हो, और ये खरबों वर्षों की प्रकृति है, बहुत विशाल है उसके नियम, बहुत विशाल है उसका हृदय। उसको ऐसी छोटी 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 बातों में, ये खा लिया तो मर गए, ये पी लिया तो मर गए, ये कर लिया तो मर गए, ये कर लिया तो मर गए, अधार्मिक हो गए। इतने छोटे छोटे मरे हुए धर्म कहां से खोज लाए? जरा बुद्धि तो लगाए मनुष्य, थोड़ी सी तो बुद्धि लगाए। सोमवार को नहीं खाया तो क्या हो गया? इतनी विशाल प्रकृति में, इतनी विशाल लीला में, इतनी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ रहा है क्या? थोड़ी सी भी बुद्धि मनुष्य लगाएगा नहीं क्या? लिखने वाले तो नहीं लगाते, कहने वाले नहीं लगाते, क्योंकि दुकानें चलती है। उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन हमको तो समझना चाहिए ना। ये देखा, इसको देखा, ये करा, वो करा। अरे ऐसा जीवन नहीं है। जीवन का खेल बहुत बड़ा है और बड़ा बनना पड़ेगा, और बड़े बनने के लिए सब चीज को समाना पड़ेगा। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब ये तो कृष्ण के जीवन का एक पहलू सबने समझ लिया है ना। कृष्ण एक के बाद एक रिश्तों से बढ़ते चले गए और उस ऊंचाई पर जा बैठे जहां पर अब मैं नहीं मानता कि मनुष्य के लिए आसान है पहुंचना। कृष्ण पूरी तरह से प्रकृति की तरह जिए। प्रकृति यानी प्रकृति कि कृष्ण का जीवन, कृष्ण का बिहेवियर और प्रकृति के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं। सूर्य जैसा बिहेवियर, हवा जैसा बिहेवियर, पानी जैसा बिहेवियर, एकदम बहता हुआ, एकदम बहता हुआ कैरेक्टर। उसका अंश भी छूना आसान नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं जानता हूं इसलिए क्योंकि फंस गए सब जने, और कुछ भी नहीं है। वरना जीना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप कृष्ण के निकट जाओ, प्रकृति के निकट जाओ, कोशिश करो जितनी हो सके, तो सारी उलझनें दूर हो जाएगी। अब प्रकृति का सबसे बड़ा जो नियम है, जीरो इंटरफियर, कृष्ण ने उसको पूरी तरह से फॉलो किया। कृष्ण का किसी बाबत किसी के जीवन में कोई इंटरफियर नहीं था। इंटरफेयर का अर्थ क्या होता है ये तो सबको मालूम है ना। या तो मैं नहीं चाहता हूं और कुछ कर रहा हूं तो इंटरफियर हो गया। इंटरफियर में मैं इंक्लूडेड हूं। आप ये मत समझना कि बाहर का इंटरफियर की बात चल रही है। सबसे पहले आप इंक्लूडेड हो। यदि एक पल भी आपने अपनी मर्जी के खिलाफ काम किया, इसका अर्थ कुदरत ये निकालती है कि आप जीना नहीं चाहते हो। कोई बात नहीं, मार डालते हैं। यही हो रहा है। अपने साथ भी इंटरफियर नहीं, बाहर भी इंटरफियर नहीं, जीरो इंटरफेरेंस में कृष्ण जीवन पर जिए। मैंने कल बताया था कि 3 इंटरफेरेंस अलाउड है। एक, किसी को स्वधर्म के रास्ते लगाना, वो इंटरफियर नहीं कहा जाएगा। किसी के ऊपर के बॉक्स को मार के उसको उसके मन के भीतर भेजना, जहां शक्तियां छिपी है, जहां उसका जीवन छिपा है, वो इंटरफियर नहीं कहा जा सकता। और तीसरा, सर्व यानी मनुष्यता के लिए, जैसे कृष्ण ने द्रौपदी का स्वयंवर करवाया, या महाभारत, या यादवास्थली, ये सारे कृष्ण के वो कर्म है जिसे हम सर्व के लिए किया गया कर्म कहते हैं। सर्व के लिए यानी मनुष्यता को ध्यान में रखकर किए गए कर्म। और मन में भेजा तो उसके लिए गीता कही अर्जुन से कि भाई अपर बॉक्स मारो और मन में भेजो। तो कृष्ण ने ये 3 ही जगह इंटरफियर किया, बाकी कभी इंटरफियर नहीं किया। तो पूर्ण ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जीरो इंटरफेरेंस। वो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए क्या चाहिए? व्यक्तित्व समझ लेना। और वो व्यक्तित्व आज आम है, सबके पास है, कि मनुष्य को पहले तो पूर्ण आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जो कृष्ण थे, है ना। भाई मैं आप में इंटरफियर कब करूंगा? जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होगा अपने बल पे, या मेरे पास कोई ऐसा आदमी उपलब्ध नहीं होगा जो उसकी मर्जी से मेरा साथ दे।
दो ही कंडीशन में करूंगा ना इंटरफियर तो मैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, यदि मेरी मर्जी से जो मुझे करना है उसमें किसी का साथ उपलब्ध है तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। चलो वो भी उपलब्ध है लेकिन किसी दूसरे का प्रेशर है तो मैं अपने साथ इंटरफेयर करूंगा, उस साथ को ठुकरा दूंगा। ये भी हो रहा है ना? दोनों तरफ इंटरफियर हो रहा है लगातार। ये बात समझ में आ रही है? आप प्रेशर में अपने साथ भी इंटरफियर कर रहे हो ना? Yes. और बाहर भी इंटरफेयर कर रहे हो। अब कृष्ण है या मैं हूं या आप ऐसे बन जाओ तो कोई बाहरी प्रेशर तो काम करेगा नहीं कि बेमतलब अपने को मारे। भाई मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, उसका अर्थ क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, उसके एनालिसिस आप क्या कर रहे हो, उससे मुझे क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने हैं कि जीवन मेरा, ये हुआ वो हुआ वो हाँ हुआ जा। तो मुझे जो करना है वो तो करना ही है, तो मैं अपने साथ इंटरफियर नहीं करूंगा। जब मैं अपने साथ इंटरफियर नहीं करूंगा और सक्षम हूं, जैसे कृष्ण सक्षम है, बांसुरी का शौक, नृत्य का शौक, गोपियों के साथ रास रचाने का शौक, 56 भोग खाने का शौक, तो जब इतनी चीजें उपलब्ध है मेरे मन से मुझे, तो मैं किसी को डिस्टर्ब क्यों करूंगा अपने 24 घंटे निकालने के लिए? तो मैं भी आपसे जो कल कह रहा था और बार बार कह रहा हूं कि आप अपना जीवन सेट करो जहां आप अपने शौक के साथ रह सको। शौक नहीं होगा तो आप धर्म की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। बात समझ में आ रही है? अभी क्या करते हैं, एक दूसरे के शौक मार रहे हैं। शौक मारोगे तो वो फुर्सत में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर क्या करेगा? फिर दूसरों को परेशान करेगा। फिर कुछ तो करेगा ना आदमी। अभी चुपचाप बच्चा बैठा है, मिट्टी से खेल रहा है, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे आप उसको डिस्टर्ब करते हो, क्या कर रहा है? फिर वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, वरना वो नहीं करेगा। यही हाल सबका है। तो कृष्ण एकमात्र पूर्ण ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही किसी को डिस्टर्ब करने की। अभी वो और बलराम फंस गए गोमंतक टेकरी पे जरासंध के डर से। इतनी ऊंची टेकरी, न कोई दूसरा आदमी न कुछ, और करीब 6 महीने के लिए फंस गए। तो करो क्या? तो बलराम तो हो गया फ्रस्ट्रेट, लेकिन कृष्ण अकेले में बांसुरी, अकेले में नृत्य, हरियाली देख रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो करने को बहुत कुछ है। तो ना आपका मन मरेगा, ना आप दूसरे को मारोगे। और जितना इसके निकट जाओगे, प्रकृति की शक्ति आपके साथ आएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए ना अपने शौक को मारो, ना दूसरे के शौक को मारो। ये बात ही गलत है कि ये शौक गलत, ये चीज गलत। और भगवान में मानने वाले कहते हैं चीज गलत, तो बनाई किसने? चलो, कोई और अथॉरिटी है जो चीज बना सकता है? हाँ, तो फिर चीज गलत कैसे हो गई? चीज गलत कैसे हो गई? सो गलत सही के चक्कर में मत पड़ो। पूरी गीता में कृष्ण 25 बार कहते हैं कि ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा, ना कुछ पाप, ना कुछ पुण्य, ना कोई मरता, ना कोई मारता। ये सब बकवास ही मत कर, ये सब बकवास बंद करो। सो थोड़ा सा जीवन को ऐसा सेट करो कि आप अपने को भी कम मारो, दूसरे को भी कम मारो, यानी कि जियो और जीने दो। जितना जीने दोगे उतनी हिम्मत आएगी। दिक्कत यह है कि बाहर सब मारने के लिए खड़े हुए हैं, है ना? बाहर सब मारने के लिए खड़े हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। उसको तोड़ो। सो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और बने वहां तक समय मियां बीबी राजी में गुजारो। और वो तभी गुजरेगा जब आपके जीवन में शौक होंगे, वरना मियां बीबी राजी नहीं होगी। और मियां बीबी राजी नहीं होगी तो प्रकृति पिक्चर में आएगी, जो मैंने कहा था। ठीक है? अभी कृष्ण का जीवन जो समझाया, और ये जो मैंने कहा कि कृष्ण को किसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। और किस कदर आत्मनिर्भर है समझ लेना, है ना? कि महाभारत का युद्ध जीतने के लिए भी उनको अर्जुन की आवश्यकता नहीं थी। युद्ध तो कृष्ण ने जीतवाया था। इस कदर आत्मनिर्भर है। ऐसा नहीं है
कि मुझे लंका तो जीतनी है लेकिन फौज चाहिए कोई। स्वयं आत्मनिर्भर है, सक्षम है, ये बात समझ लेना। यही कृष्ण और बाकी पूरी दुनिया के लोगों का फर्क है। फिर कोई भी हो, वो जंगल में बैठे हैं, सक्षम है नहीं, फिर कह रहे हैं यार दुनिया में बड़ी दुष्टताएं हैं, तो कृष्ण जाके वध कराते हैं। सक्षम है, आत्मनिर्भर है। अभी दुष्टताएं हैं, वो अपनी मौत मरेगा, जिसकी जो जाने, इसमें क्या रखा है? इन बातों से कुछ होगा? तो कृष्ण अकेले हैं मनुष्य जाति के इतिहास में जो सक्षम है। वो कहते नहीं है कि गलत है, गलत है, जड़ से उखाड़ फेंकते, ठिशंग वध कर देते, न रहे बांस न बजे बांसुरी। सो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जितने आत्मनिर्भर होगे उतना अच्छा रहेगा, वरना कहते रह जाओगे वो घर में क्या, ये देखो ना, ये इसको परेशान करता है, वो उसको परेशान करता है, तुम क्या कर रहे हो? फिर वही, तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अरे नहीं, रोको, गलत है तो रोको, नहीं तो बोलो मत। रोक नहीं सकते तो बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो आपको कृष्ण की तरफ जाना ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सक्षम बनना पड़ेगा। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो गया, उसने ये करा, उसने ये करा, नहीं, बोल कैसे दिया, पीछे पड़ जाओ, वध करो उसका, गलत का वध करो, घर में खड़े हो जाओ, परिवार में खड़े हो जाओ, दोस्तों में खड़े हो जाओ। गलत नहीं चलेगा। सिर्फ बातें करने से, जंगल में बैठने से, ये बालक ऐसा करो, ये बालक दुष्ट लोग है, वो राक्षस लोग है, तो कर क्या रहे हैं? वो राक्षस आते थे, भग जाते हैं। क्या पंडितों की टोली, मौलवियों की टोली भग जाती है? आप पुराने से पुरानी कहानियां पढ़ो, फिर राक्षसों को गाली देते हैं। कृष्ण नहीं कह रहे कि राक्षस है, राक्षस है तो मारो, राक्षस है ना तो मारो, बस बात खत्म। सो ब्रह्मचर्य के निकट आओ, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.